कृतिका दीदी। हाँ आपके बैग्स। चल। थैंक यू गिरीश। बुआ ये बैग्स किस लिए? सरप्राइज। सरप्राइज? एक्चुअली तुम्हारी बुआ द शॉपिंग एडिक्ट शॉपिंग करने गई थी, बहाना जो मिल गया था, लेकिन अपने लिए नहीं, सबके लिए कुछ यूनिक आउटफिट्स लेके आई हूँ। स्पेशल आउटफिट? बट सब लोग तो ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं। तो मेरी जिद के आगे आज तक कौन नहीं झुका है? वापस से तैयार करवाऊंगी, लेकिन पहनना वही पड़ेगा जो मैं लेके आई हूँ। लेकिन स्पेशल आउटफिट्स हैं क्या? मतलब क्यों लेकर आए? देख बच्चे, हम लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई में, राइट? और मुंबई एक बहुत डाइवर्स शहर है, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, हर तरह के फेस्टिविटीज सेलिब्रेट करते हैं, तीज हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो, राइट? और टाइम भी तो फेस्टिविटीज का है ना, तो मुझे लगा इतने फेस्टिवल्स हैं इस महीने, तो मेरा परिवार भी चाहिए वाट है, हम भी फेस्टिविटीज के रंग में रंगेंगे। और तेरी बुआ को तो शॉपिंग का बस मौका ही चाहिए ना, तो मौका ढूंढ के मैं लेके आई हूँ एक नंबर ऐसे आउटफिट्स है ना। लेट मी शो यू। खाओ तो सही। स्नीक पीक। हाँ, ऐसे मजा नहीं आएगा, पहनने के बाद देखना ना। ये देख, इतना ही, पूरा नहीं दिखा सकती मैं। अरे दिखाओ तो। जब ड्रेसअप होंगे तब देख लेना। बाय द वे, तेरा आउटफिट तेरे रूम में पड़ा है, क्विकली गो एंड गेट रेडी। मैं सबको देख के आती हूँ तब तक आउटफिट्स, ओके? आपकी हेल्प लगेगी। सब पहनेंगे? ऑफ कोर्स पहनेंगे, यही तो इस घर की खास बात है। जितना यहाँ पर बेटियों को लाड करते हैं, उतना ही उनका दिल भी रखते हैं। अब जब बुआ बोलेगी, मैं बोलूंगी, तो सब पहनेंगे, मना कैसे करेंगे, है ना? बिल्कुल। और आपको तो पता है ना गिरीश, मैं तो इस घर की बेटी हूँ ही। मेरी काबू इस घर का प्रिंसेस है, इस घर का बच्चा है सोना शाह, और प्रीता भी इस घर की बेटी है। और काव्या तो प्रीता के दिल की धड़कन का एटम है, मतलब उससे नीचे क्या जा सकता है? दिल की धड़कन है काव्या प्रीता की, दिल जिगर जान सब में काव्या बसती है। अजीब बात यह है कि प्रीता को इस बात का अंदाजा नहीं है कि काव्या उसकी बेटी है, पर फिर भी जो दिल का कनेक्शन है ना माँ बेटी का, इट्स ब्यूटीफुल। और मुझे करना ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं ये आउटफिट उनके पास लेके गई ना गिरीश, और मैंने बोला कि वो प्रीता, वो एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं था, काबू पता ना कितनी ज्यादा नौटंकी करती है, उसका आइडिया था, उसके लिए तो आपको पहनना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद देखना क्या फटाफट तैयार होके भागी दौड़ी चली आती है यहाँ पे, गारंटीड, राइट? राइट। वैसे काव्या, यू नो ना, एक माँ को एक माँ बनने का एहसास जो आता है अपनी औलाद से आता है, अपनी बेटी से आता है। माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है, बहुत खूबसूरत। माँ चाहे कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो दुनिया की, अगर उसके बच्चे को थोड़ी सी आँच भी आती है ना, दौड़ी चली आती है उसके लिए, कुछ भी कर सकती है अपनी औलाद के लिए। कहते हैं ना कि घर की रखवाली करना एक बहुत ही आसान काम है, पर एक बच्चे की रखवाली करना ना, उसके लिए एक माँ का जिगरा चाहिए, एक माँ का कलेजा चाहिए, वही कर सकती है। जैसे एक माँ एक बच्चे की ताकत है और उसकी कमजोरी भी है, वैसे ही एक बेटी एक माँ की कमजोरी और एक माँ की ताकत भी होती है। आफ्टर ऑल कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। अच्छा, अब तैयार होना है कि इमोशनल होना है? चलिए हेल्प कीजिए मेरी। चलिए। वरुण से बात करनी है, क्या करूं? एक काम करता हूं, फोन लगा लेता हूं उसको। हाँ पांडे बोलो। वरुण, अपने वो दोनों आदमी आ गए हैं, बिरजू और राजा। तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कहीं? हाँ दिख गए मेरे सामने ही है। हाँ एक बारी मैं उनसे मिल लेता हूँ, फिर मैं उनको लॉन एरिया में लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, जो भी करना है जल्दी करना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझे तुम? हाँ पांडे, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है, समझे? फोन रखो तुम। ओके। तुम दोनों को हिम्मत सिंह ने भेजा है ना, राजा और बिरजू, राइट? हम तो बचपन से राजा है साहब, और हम हैं बिरज के वासी, इसलिए नाम है बिरजू। अच्छा, और कुछ बाकी हो तो वो भी बता दो। बायोडाटा नहीं मांगा है तुम दोनों से। आज का काम बहुत स्पेशल है और आज तुम दोनों हमारे लिए काम करोगे, समझ गए? चलो मेरे साथ।
पांडे, यही है वो आदमी जो हिम्मत सिंह ने भेजे थे। ले आया मैं इनको। राजा, बिरजू, हाँ? तुम लोगों से जो सामान लाने के लिए कहा था वो लेकर आए हो? बिल्कुल लाए हैं साहब। हमारे काम में कभी कोई मिस्टेक नहीं होती। एक बार जो काम सुन लेते हैं ना, दिमाग के पिटारे में रिकॉर्ड हो जाता है। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दिया करो। जो सामान लेकर आए वो दिखाओ। अभी दिखाते हैं। वरुण, अपनी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आज का जो रावण दहन होगा ना, उसके बाद हर कोई हिल जाएगा। आइए आइए, नमस्ते जी। आप ही का इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना बहन जी कि हमें ना अपनों को ज्यादा देर तक इंतजार कराने की आदत बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम वक्त से पहले आ जाते हैं, है कि नहीं? अच्छी बात है ना। पर राखी जी, हमें ना यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पता है बहन जी, हम पहली बार रामलीला ना किसी के घर के लॉन में देखने आए। हमेशा तो रामलीला का मैदान होता, ग्राउंड श्राउंड, वहां जाकर देखा रहते, लेकिन ये तो भाई अचंभे वाली बात हो गई, है कि नहीं? हाँ, यहाँ तक कि मैंने जब अपनी सहेलियों को, मतलब कि ये जो पड़ोसी है ना मेरी, उनको बताया तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। सब आश्चर्यचकित हो रही थी कि घर में रामलीला कैसे हो सकती है। तब जाकर मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी बेटी का होने वाला ससुराल बहुत बड़ा है और वहाँ पर सारे त्योहार इतने धूमधाम से मनाते हैं कि मजा आ जाता है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। त्योहार के बिना, भक्ति भावना के बिना जिंदगी क्या है? जी राखी जी, और वैसे भी परिवार के साथ जब कोई त्योहार मनाते हैं ना, तो एक अलग सी रौनक हो जाती है। और विजयदशमी का दिन तो है ही विजय का प्रतीक। मैं अभी आई। दादी, क्या हुआ? आप मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ खोए खोए से लग रहे हो, कुछ सोच रहे हो या तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है पुत्र, बस थोड़ी बेचैनी हो रही है, मन घबरा रहा है। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि कुछ बुरा ना हो, कुछ अनहोनी ना हो, सब ठीक हो बस। दादी, जहाँ माता रानी और राम जी घर आते हैं ना, वहाँ कुछ बुरा नहीं होता, बल्कि बुराइयों का विनाश होता है। रावण का जलना भी तो हमें यही सीख देता है ना? हाँ, सीख तो यही देते हैं पुत्र, लेकिन आजकल दुनिया बड़ी खराब हो गई है। पहले तो एक रावण था ना पुत्र, अभी तो हर मोड़ पे रावण है, पता नहीं कितने रावण है।